डन। तो सबसे पहले अभी हम ऑपरेशन स्पेस पे स्टार्ट कर देंगे। द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर इज दैट हमने कल कुछ चीजें नोटिस की, राइट है। वो क्या क्या हमने नोटिस किया था? सबसे पहला, आपके पास में सोर्स का नाम नहीं होना चाहिए, राइट है। जो प्रोमो कोड है आपका, दैट शुड बी नॉट, इट शुड नॉट बी प्रिंटेड इनटू दिस एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट में उसका प्रेजेंस नहीं चाहिए। Second important part what we have seen, that customer ID and name should be segregated. It should be in a different column. We have to implant a new column called as a profit plus number of days required to ship the product, like 5 days, 3 days, what are the working days it required. Simultaneously we have to change the type also for the revenue and the cost and the profit, because they are what, they are something into currencies, है ना। तो ये करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आप भी साथ साथ करो, मेरे आपको बताना यार। डन। आप ये सोर्स नेम पे रखो। सोर्स नेम पे रखा आपने, राइट क्लिक करो, रिमूव कर दो। सोर्स नेम पे रखा आपने, राइट क्लिक किया, क्या कर दिया हमने, उसको रिमूव कर दिया, हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ किया इतना नहीं है तो किसी के साथ बैठ जाओ, पीछे चले जाओ, उसके साथ बैठ जाओ। वीरेंद्र, इसको अपने साथ बैठा लो। ऑर्डर आईडी पे रखेंगे। कैन यू सी द ड्रॉप डाउन बॉक्स? आपको ये ड्रॉप डाउन बॉक्स दिख रहा है? इसको ओपन करके एट द एंड जाके फिल्टरेशन में से ये जो प्रोमो कोड है इसको हटा देंगे, ओके कर देंगे। हमारा प्रोमो कोड भी क्या हो गया, निकल। सी हमने डिलीट नहीं किया है, बस हमको इस शीट में चाहिए नहीं, इसके लिए उसको अनहाइड कर दिया, हाइड कर दिया एक तरीके से, है ना। हमको वो दिखाना तो है नहीं, इसके लिए उसको हमने सिर्फ हाइड कर दिया करके। क्योंकि आगे जाके अगर आपको किसी ने पूछा इस डेटा में कि कितने ऐसे डेटा है जो प्रोमो वाले थे, तो अगर हमने रिमूव कर दिया तो फिर आगे जाके उसका आंसर तो हमें नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें वो रिमूव नहीं करना, ठीक है। कैसे किया? अच्छा, ये जो ऑर्डर आईडी दिख रहा है, इस पे ऐसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, एकदम नीचे गए, इसको अनचेक कर दिया, ओके, डन। चलो अभी तीसरा डाउट क्या रह गया हमको, कस्टमर आईडी और ऑर्डर कस्टमर का नाम, ये हमें दोनों को क्या करना है, अलग अलग करना है। आपको दिख रहा है कस्टमर आईडी और नेम के बीच में एक स्प्लिट है, एक डैश है ना। तो डैश के लेफ्ट हैंड साइड हमें अलग कॉलम में चाहिए, डैश का राइट हैंड साइड हमें अलग कॉलम में चाहिए। कैसे करेंगे, आप कस्टमर आईडी पे रखो, राइट क्लिक करो, मिला आपको, आपको स्प्लिट करके मिलेगा, स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम में आपको दिख रहा है बाय डेलीमीटर है, ठीक है। ओपन करो उसको, इतना एक बॉक्स ओपन होगा आपका, दिख रहा है आपको बॉक्स? अच्छा देखो यहाँ पर पहले ये जो आपको डैश दिख रहा है, इसके पहले एक स्पेस डालो, डैश के बाद में एक स्पेस डालो एंड ओके कर दो, आपके दो अलग कॉलम बन जाएंगे। हो गया? ओहो, एक देख लिया करो, ये देख इधर देख, इसको राइट क्लिक कर, स्प्लिट कॉलम पे जा, बाय डेलीमीटर क्लिक किया, एक बॉक्स देख ओपन हुआ है ना। यहाँ के स्पेस के पहले एक स्पेस, या ये डैश के बाद एक स्पेस, ओके। अब वो दो अलग अलग पार्ट में। कोई बात नहीं, आई एम राजीव सर जी, 3 मिनट्स में आ रहा हूँ।
हुआ ये? अच्छा, एक चीज प्रॉब्लमेटिक क्या है, जो आपका 1 2 5 6 8 9 मतलब जिसमें नंबर आया वो तो आईडी ही है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सेकंड नाम को उसने क्या दिया ना पता है, कस्टमर आईडी डॉट टू दिया है करके। एक्चुअली वो कस्टमर आईडी थोड़ी, वो क्या है, कस्टमर नाम है करके, है ना। तो हम ये देखो, ये कस्टमर आईडी के यहाँ पर ऐसे डबल क्लिक करेंगे, ये पहले आप सिर्फ 1 को हटा दो यहाँ से, ठीक है, एंड देन यहाँ पर रख के कस्टमर आईडी 2 के पास में सिर्फ ये जो आईडी 2 है इसको हटा के यहाँ पर आप लिख दो नेम, रीनेम करना है जस्ट। जुपिटर, मैंने कहा कि वो पहले चैट बॉक्स में से पावर क्वेरी नाम का एक फोल्डर दिया, उसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करो। स्काइप के चैट बॉक्स में होगा या तो, या व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी आपके स्काइप पे है, चेक करो उसको। डन है तो कल व्हाट्सएप पे दिया हुआ है, पावर क्वेरी दिया था ना व्हाट्सएप पे, नहीं? ठीक है, एक मिनट चेक करने दो मुझे, मैंने कहा वही तो है, सबको दिया था, उसको डाउनलोड करके सिर्फ अनजिप कर दो। हो गया इतना? ओके, अब तुम्हारा हो गया विषय, अब इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। ना द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि आपका जो रेवेन्यू, आपका जो कुकी शिफ्ट है वो तो यूनिट सी है ना, जो आपका कुकी शिफ्ट है वो क्या है, इतना यूनिट इसने इतना खरीदा है, ए पियांचू, इधर देख। उसके बाद में आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो कॉस्ट है दैट इज इनटू करेंसीज, राइट। रेवेन्यू एंड कॉस्ट क्या है, करेंसीज है। तो हम रेवेन्यू पे रखेंगे, क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के कॉस्ट पे भी रखेंगे, रेवेन्यू पे भी रखेंगे एंड कॉस्ट पे भी रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, चेंज टाइप में जाके सिर्फ करेंसी पे क्लिक कर देंगे, चेंज टाइप पे जाके सिर्फ करेंसी पे क्लिक कर देंगे। तो आपको दिख रहा है रेवेन्यू के पहले डॉलर साइन आ जाएगा, कॉस्ट के पहले भी डॉलर साइन आ जाएगा। क्या करना है, रेवेन्यू पे रखना है, क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के कॉस्ट पे रखना है, राइट क्लिक करो, चेंज टाइप में जाओ, चेंज टाइप में जाके करेंसी पे क्लिक कर दो, हो गया। What is negotiation skills? According to MBA मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, मनाना किसी को, ये जो तुम्हारे दिल और दिमाग में मनाना मनाना मुनाना चल रहा है ना, उसको निकाल के मैंने बोला व्हाट इज नेगोशिएशन स्किल्स। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती है? और प्रॉक्सिमिस और कैनेसिस सिचुएशंस क्या है? हाँ, importance of communications में प्रॉक्सिमिस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सी, hugging somebody in my country is as a taboo, but hugging somebody in another country is not taboo. तो ये प्रॉक्सिमिस हुआ कि कैनेसिस हुआ? जेस्चर्स के लिए हो सकता है, बट फिर अगर फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए क्या यूज होता है? और बॉडी लैंग्वेज? बहुत कंफ्यूजिंग है। कल मुझे पूछा था इसके लिए, कल मेरा वाइवा था ना, तो उसने पूछा व्हाट इज नेगोशिएशन स्किल विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट। तो पहले मैंने बोला नेगोशिएशन स्किल इज कन्विंसिंग टू आवर बैरियर विद रिस्पेक्ट टू अदर्स बैरियर। तो उसने कहा नो रॉन्ग। मैंने कहा 3 MBA वाले आते हैं, उन्हीं को पूछ लो, एक तो साइलेंट मोड पे लोग बताते हैं, मेरा वाइवा लेने वाला नहीं बताता है। तो फिर मुझे लगा कि शायद क्या है, लिखा था मैंने नेगोशिएशन स्किल्स क्या है, लेकिन मेरे को याद नहीं था।
अच्छा, अब इसमें हमारे पास प्रॉफिट नहीं है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम अब कर लिया डाउनलोड, अनजिप कर लिया। अब एक फोल्डर बना होगा पावर क्यूरी नाम से तुम्हारा, है ना, तो उसमें ना 5 डेटा है, तो उसमें से ऑल ईयर कंबाइंड का डेटा डिलीट कर दो और 2020 का डेटा फोल्डर के बाहर रखो। इतना हुआ आपका, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा प्रॉफिट का? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। मतलब एक नया कॉलम क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप रेवेन्यू पे रखो, शिफ्ट दबाओ, कॉस्ट पे रखो। आपको दिख रहा है पर ऊपर एक ऐड कॉलम का ऑप्शन है आपके पास, है ना, क्लिक करो उधर पे, दोनों को क्लिक करके ऐड कॉलम पे क्लिक करो। मैं तो क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर तो तुम आंसर ही नहीं देते हो। डन। आपको पता है वहां पर एक स्टैंडर्ड मिलेगा आपको, 3 ये है, देखिए आपके फ्रॉम नंबर में स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड और साइंटिफिक, एक स्टैंडर्ड मिला है, कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है ना। आप उसको क्लिक करो, उसमें सब्ट्रैक्ट नाम का बटन होगा, बस उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सब्ट्रैक्शन नाम का एक कॉलम बन जाएगा। मिल गया। एक्चुअली वो सब्ट्रैक्शन थोड़ी है, वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है। हम देखो क्या करेंगे, पहले यहाँ देखो, पहले आप देख लो फिर कर लेना। यहाँ पर हमने लिख दिया प्रॉफिट, आपने ये प्रॉफिट लिखा, इसको ऐसे, जैसे ही आप ये प्रॉफिट लिखते हो ना, अब लाइन वाइज होना चाहिए ना, यूनिट, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट। इसको ऐसे रख के यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे रख के ऐसे ड्रैग करके इसको कॉस्ट के बाजू में ले आओ ऐसे। सो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सी कितनी कुकी शिफ्ट हुई, कितना रेवेन्यू था, कितना कॉस्ट था और कितना प्रॉफिट हुआ था, तो वो लाइन वाइज आ गया। ये तुमने अपना ऑल ईयर कंबाइंड डिलीट करना था 2020। हाँ, एक नया एक्सेल शीट ओपन करो ब्लैंक। हो गया प्रियांशु? डेटा टैब में जाओ, वहां पर तुमको फर्स्ट कॉर्नर में गेट डेटा मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में डेटा टैब में, है ना, गेट डेटा पे क्लिक करो। फ्रॉम फाइल दिख रहा है, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करो, उसमें फ्रॉम फोल्डर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। पावर क्यूरी का जो फोल्डर है चूज करके ओपन कर लो। लड़का है नहीं, कंबाइन एंड ट्रांसफर क्या है, अपना इस पे तुम्हें डिपेंड करता है, तुम्हें असेंडिंग में कभी भी अपना सोचने प्रीमियर नहीं करता। ये हो गया क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। राइट क्लिक किया, स्प्लिट कॉलम में गया, बाय डिलीट। बाद में आप नाम चेंज करना है, रेवेन्यू कॉस्ट का भी क्या करना है, ये चेंज करना है। ये लगा दबाया, कॉस्ट पे रखा, अब ये सिलेक्शन तो है और हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम पे जाएंगे, स्टैंडर्ड पे जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रैक्शन नंबर आ गया, तो ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट। उसका नाम क्या रहेगा, प्रॉफिट नाम दे दो।
यहाँ पर लाके छोड़ समझा? और वो नाम का यूज करते जो 2014 पहले वाले में क्या नहीं पहले ये किसका करना है, सबका करना है, दो का करना था। अगर नहीं भी मान लो सिंगल का करना होता है तो डायरेक्टली क्लिक करो, एक साथ दो चार कॉलम का तो क्लिक करो, ऐसे शिफ्ट दबाओ और उसमें वाले चीज को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, चेंज टाइप में जाओ, करेंसी गेट डेटा में जाओ, फ्रॉम फाइल में जाओ, फ्रॉम फोल्डर है तो देखो अरे वो क्या नाम होता है यार उसकी फ्रॉम पास में क्लास में जो ओके ना हां एक तो अर्चित आपको हमारे क्लास में एक अर्चित को उनकी क्लास लेकिन उसकी क्या ना अर्चित क्या हाँ बोल रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं लोगों को कुछ को बात करता है लोगों में छोड़ यार आई मैंने फोन ही लगा सुन चुप रहा तब हम गए सी तो मौसम सामने लगा तो मैं एक कॉल की देख रहा हूं अब उनके सामने क्यों आ रहा सब मौजूदा समझ में आ जाएगा वो क्लास तो देख ले जा तो उस ऐसे तो कर देना जिस दिन तो मैं जाके कह दूंगा जिस दिन इसमें इतना हो गया ना हमारा, चलो आगे करते हैं।
हो गया अभी ना? एक और देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया है पता है? यहाँ पर हमारे पास रह गया है नंबर ऑफ डेज, यानी वर्किंग डेज रह गया है ना, कि आपने ऑर्डर प्लेस किया आज और आपका ऑर्डर शिप भी हो गया, लेकिन कितना वर्किंग डेज लगा ये भी तो हमें जानना है करके, फॉर दी पर्पस। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ऑर्डर डेट और शिप डेट माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, है ना, क्योंकि आज आपने किया है तो, और मतलब बैक नंबर से और फ्रंट डेट से करेंगे तो हमेशा हमको क्या आता है, माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, जिस दिन हमको ऑर्डर मिला और जिस दिन हमने ऑर्डर किया, ऐसे उल्टा थोड़ा माइनस करेंगे, यानी हम शिप डेट रख के एंड ऑर्डर डेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, शिप डेट पे रखा एंड ऑर्डर डेट पे रखा, शिफ्ट दबा के शिप डेट प्लस ऑर्डर डेट आपने ले लिया। आपको दिख रहा है ऐड कॉलम में ही लास्ट में एक डेट नाम का कॉलम है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो सब्ट्रैक्ट डेज करके आता है, क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली कितना दिन लगा आपके शिपमेंट के लिए वो आ गया, है ना। इसको नाम चेंज करके इसको वर्किंग डेज ले लेंगे एंड इसको भी यहाँ पर उठा के शिप डेट के बगल में रख देंगे। इस वाले का नाम क्या है? मैं क्यों बताऊं, तुम पढ़ा रहा था लेकिन ध्यान कहाँ दे रहे थे, मेरी गलती। वर्किंग डेज दे दो। सर शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट। शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट, अगर आप ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट करोगे तो आपको निगेटिव में आएगा, इसके लिए आप शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट करो। डन। चलो अब एक बार पूरा डेटा आप अपना चेक कर लो वापस से, कोई आपको लग रहा है क्या कुछ गलत है, कुछ छूटा है आपके हिसाब से, और कुछ चेंजेस होने हैं, कुछ नया कॉलम ऐड होना है, एक बार आप अपने डेटा को देख लो सारा परफेक्ट है कि नहीं, या हमने जितने जितने कमी निकाली थी, वॉट एवर द शॉर्टेज वी हैव टेकन आउट, क्या वो सारे फुलफिल हो गए हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। तुमने नेम चेंज किया कस्टमर आईडी का, कस्टमर नेम का नहीं किया तुमने, वो चेंज करो। कस्टमर आईडी तो कस्टमर आईडी ही है ना, कस्टमर आईडी 2 जो दिया है उसको नेम करना, आईडी की जगह पे नेम कर दो, आईडी .2 लिखा होगा, आप उसको नेम कर दो।
डन। आपको लग रहा है सारा डेटा परफेक्ट है ना अभी हमारा? देखिए आपको क्या करना है, होम पे जाके क्लोज एंड लोड का ऑप्शन है ना, इसको क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दो। अब सारा का सारा डेटा जो है वो अभी आपके एक्सेल शीट में आ जाएगा। आ गया? अच्छा, अब आप देखोगे ना ऊपर आपको दो न्यू टैब मिले हैं, टेबल डिजाइन और क्यूरी, दिख रहा है आपको? है ना? तो आप क्लोज एंड लोड पे क्लिक नहीं हुआ, हो सकता है डेटा नॉट फाउंड। पुराना सारा काम सेव नहीं किया। एक्सेल शीट की हो तुम्हारा सेव नहीं हुआ। ये ऑफिस ठीक है। दो शीट बननी है, एक प्रोमो तो है, एक प्रोमो है। अरे एक ओरिजिनल है और एक डुप्लीकेट है, इसमें शक्ति ऐसी है वो पावर की। लेकिन फिर सर में अगर आप ऐसे यहाँ पर देखोगे तो दिख रहा है आपको यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है ना, यू कैन चूज द डिजाइन अकॉर्डिंग टू योर वे। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आपको कौन सा डिजाइन चाहिए, व्हाटएवर आपको जो भी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आपके पास में जो डेटा था ना वो 17, 18 और 19 का था, मतलब हमने जिस पे काम किया था। मान लो आपके पास एक्चुअली उसने डेटा 20 तक दिया था, हमने लेकिन काम किसके ऊपर किया, 17, 18 एंड 19। तो मान लो 4-4 साल का डेटा आपके पास आ रहा है। अगर कंपनी ने अगर आपको वापस से सपोज डेटा दे दिया 21, 22, 23 और 23 तक का डेटा दे दिया, सपोज 24 तो चल रहा है अभी आपको, तो क्या होगा, वापस से वो सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे क्योंकि डेटा तो क्लीन करना ही पड़ेगा। देने वाला जो आपको जहाँ से बेस डिपार्टमेंट से आ रहा है ऐसे ही आ रहा है, लेकिन अब वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी एक लिंक क्रिएट करके रखा है। अभी हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, आप पहले देख लो फिर करना। ये जो मेरा पावर क्यूरी का जो भी मेरे पास में डेटा है, दिख रहा है आपको पावर क्यूरी का? हमने क्या किया था, 2020 बाहर निकाल दिया था। हम क्या करेंगे, पहले पावर क्यूरी में जाके 2020 को अंदर डाल देंगे, यानी इसके अंदर ऐसा आ गया। अब आप ध्यान से जरा एक्सेल शीट को देखना, यहाँ पर देखो पावर क्यूरी में कितना डेटा है टोटल, 2483 रोज है ना, 2483 रोज है। यानी हमारे पास में कहीं पर भी देखिए डेटा कौन सा है हमारे पास, 17, 18 और 19। अगर हर बार कोई नया डेटा आता है तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लीनिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं हर बार क्यों करूं, तो हम क्या करेंगे, जिस फोल्डर को हमने लिंक किया था उसी फोल्डर में वो एक्सेल शीट को जाके डाल देंगे। ठीक है, जैसे ही आप वो फोल्डर शीट में एक्सेल शीट को डालोगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर रिफ्रेश नाम का बटन दिख रहा है, इसको अगर ओपन करोगे तो आपके पास रिफ्रेश ऑल मिलता है ना। अगर रिफ्रेश ऑल पे अगर हम अभी क्लिक कर देंगे तो देखो कितना डेटा हो गया नीचे, 31, यहाँ देख लो 3185। यानी अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूं ऑर्डर डेटा में, यहाँ पर दिख रहा है 2020 का डेटा आ गया। अब और जितना भी ऑपरेशन आपने किया था, जितना भी क्लीनिंग ऑपरेशन किया था, वो सबके सब ऑटोमेटिकली परफॉर्म होके ये शीट उसमें अपने आप आके क्या हो गई है, ऐड हो गई है। अब आगे जाके अगर आपको और भी कोई 10 शीट मिलती है तो सेम आप उस फोल्डर में लाके डाल दोगे, और उस फोल्डर में डाल के डालने के बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ रिफ्रेश करना है। क्या करना है, रिफ्रेश ऑल करना है। ऑटोमेटिकली जितने भी चेंजेस आपने किए थे उस एक्सेल शीट पे अपने आप अप्लाई होके वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। हाँ, इन केस ऐसे हो सकता है कि आपने जितने ऑपरेशन किए थे तब तक उतना कोई गंदा डेटा नहीं था। अब जो नई एक्सेल शीट है उसमें और भी कोई चीजें क्या है, बहुत गंदी डेटा अगर उसके अंदर और है, आपको लगता है कि वो भी मुझे निकालना है,
तो हम वापस से पीछे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? आप ना यहाँ पर कुछ मत करो, यानी ये प्रॉपर आपकी एक एक्सेल शीट है, यहाँ पर कुछ चेंज किया तो ओरिजिनल डेटा रिफ्लेक्ट होगा करके, यहाँ कुछ मत करो। ये पावर क्यूरी दिख रहा है ना आपको, इस पे अगर डबल क्लिक करोगे तो बैक आप वापस से कहाँ चले जाओगे? पावर क्यूरी एडिटर पे चले जाओगे। यहाँ पर फिर आपको जो भी क्लीनिंग ऑपरेशन करना है, जो भी आपको वापस से ऐड करना है, डिलीट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आप ये सब करो। एंड देन वो करने के बाद वापस आप इसको क्लोज एंड लोड कर दोगे तो डेटा आपका बैक आ जाएगा। समझ में? यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं करना है करके, इतना याद रखना है। वापस से पावर क्यूरी पे क्लिक करके बैक जाओ। कौन सा वाला सकते हो? रेवेन्यू मैनेजमेंट वो तो ऐड कॉलम में, ऐड कॉलम में स्टैंडर्ड में जाओ, सब्ट्रैक्ट। समझ में आया? व्हाट इज पावर क्यूरी? बेसिकली इट इज एन EDA एनालिसिस ऑपरेटर। वहां पर हम क्या करते हैं? क्लीनिंग, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ द डेटा, है ना? वो एक परमानेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, टेम्पररी प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम डेटा क्या करते हैं? सारा चेंज अप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हम उसको चेंज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और बाद में उसको एक्सेल शीट में क्लोज करके क्या कर देते हैं? लोड कर देते हैं। इन केस कोई एक लिंक तैयार हो जाता है, अगर आप आगे जाके अगर कोई और एक्सेल शीट भी आती है जो एक रिकॉर्डर की तरह है, ऑटोमेटिकली उस एक्सेल शीट में हो जाएगा। जितने भी स्टेप्स आपने किए थे, अप्लाइड स्टेप्स आपको पता है ना, वहां पर आपके सारे आ रहे हैं, वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो आपने जितने भी अप्लाई स्टेप्स किए हैं, जो भी नया एक्सेल शीट आएगा उस पे ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? इम्बाइब हो जाएगा। समझ में आया इतना? तभी तो हमने किया। ऑनलाइन हो गया? विश्वदीप, फरहान, अमनदीप, शमा, निशा। यस सर। 2020 का डेटा बाहर निकालना है। हो गया ना विश्वदीप? यस सर, हो गया। चलो गुड।